प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें। और मेरे प्रियो, जबकि ये समय चल रहा है और इन रोज़ों के समय में हम बहुत सी बातों को रोज़ प्रार्थना सभाओं में जा रहे हैं, रोज़ उन प्रार्थनाओं में कुछ न कुछ नए वचनों को हम सीख रहे हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और आइए पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अब तक सलामती के साथ रखा है, ये अवसर दिया कि तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आप हमारी सहायता करें, मदद करें, अपना अनुग्रह दें। और खुदा, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, सब पर आपकी आशीष बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के वचन में मनन करने जा रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25वां कलाम। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25वां पद कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और जैसे वचन में भी हमने पढ़ा है कि वचन कहता है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, यानी कि जिस स्थान पर भी आप प्रार्थना करो। और अगर मन में हमारे किसी के प्रति कोई द्वेष भावना है या किसी का विरोध है किसी के प्रति, तो वह वचन कह रहा है कि तो उसको क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, कितनी बार हम अपने जीवन में कितनी बार हम लोगों को माफ करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हम कितनी बार उस प्रार्थना में झूठ बोलते हैं, कितनी बार हम उसमें झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? कारण ये है मेरे प्रियो कि हम दिल से किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? क्षमा नहीं कर पा रहे। हम कह तो देते जैसे हमने अपराध की दूसरों की क्षमा किए, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे। मेरे प्रियो, क्षमा हमारे अपराध क्यों नहीं हो पा रहे? कारण ये है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे। आज मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि अगर किसी ने कोई बात कह दी तो मेरे प्रियो इतनी ज़्यादा उसका मन में हम रख लेते हैं कि वो बात हमारे मन से निकलती नहीं। हम कह तो देते हैं कि अरे आपको क्षमा कर दिया, अरे चलो आपको माफ़ कर दिया, मुझे आपसे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, लोग मन से क्षमा नहीं कर पाते। और जब हम मन से क्षमा दूसरों को नहीं कर पाते, इसलिए हमारे अपराध भी क्षमा नहीं हो पाते। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, कुछ विरोध हो तो उससे क्षमा मांगो। मेरे प्रियो, किसी के प्रति कोई विरोध है तो जरूर से हमें क्षमा मांगने में कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि हम प्रार्थना को उस प्रार्थना में हम कितनी बार जैसे झूठ बोल देते। मैंने बोला ना कि उस प्रार्थना में, हे हमारे पिता की प्रार्थना में हम लोगों को कई बार हम कहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा, और हमारे अपराध क्षमा इसलिए नहीं होते कि हम दूसरों के अपराधों को भी क्षमा नहीं करते। और अगर किसी पर कोई दोष की बात है या दोष का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या हम सहते हैं मेरे प्रियो? आज मनुष्य इस बातों में बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कोई जरा सी बात कह देता है, उतने तेज में आ जाते हैं, उतने गुस्से में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम एक दूसरे की सहते हैं? और परमेश्वर का कलाम कहता है कुलूसियों की पुस्तक में, यदि किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या करो? अपराध क्षमा करो।
मेरे प्रियो, अगर हमसे हमारे किसी दूसरे पर कोई अपराध हो गया है, दूसरे से हमारे प्रति कोई बुरा कह दिया, कोई गलत कह दिया, अपराध हो गया, तो कोई बात नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको उसको क्या करना है, क्षमा करना है। क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह उस कलवरी की क्रूस पर चढ़कर भी क्या कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। तो प्रभु यीशु मसीह से बड़ा उदाहरण कोई नहीं, किसी के पास नहीं। उसने करके दिखाया। जिन लोगों ने उसे मारा, पीटा, कोड़े लगाए, थूका, उसके बाल नोचे, फिर भी उनको कुछ नहीं कहा, उनको क्षमा किया। और वचन कह रहा है, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं मेरे प्रियो। जैसे प्रभु हमारे अपराध क्षमा करता, वैसे हमें भी हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14वां पद कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और याकूब की पुस्तक में तो बड़े खुले शब्दों में कह दिया, अगर क्योंकि जिसने दया नहीं की, क्या कहा, जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 13वें पद में ये सब बात लिखी। क्या एक दूसरे पर कृपालु हैं हम? क्या हम एक दूसरे पर के सहयोग करते हैं, कृपा करते हैं? क्या हम करुणा में हैं? और जैसे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने मेरे और आपके अपराध क्षमा करे, ऐसी मुझे और आपको दूसरों के क्षमा करने। जैसे तुम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। हाँ मेरे प्रियो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है हमें। सॉरी, पापों को नहीं, अपराधों को क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हम प्रार्थना में बोलते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कहते हैं ना, ये हमारे पिता की प्रार्थना में। लेकिन क्या हम दिल से लोगों को क्षमा करते हैं? आज की रात अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि क्या प्रभु मैंने किसी के गुनाह माफ किए, मैंने किसी के अपराध क्षमा किए, किसी के प्रति मेरे से गलती हो गई, तो मैंने क्या उससे क्षमा मांगी? और अगर किसी ने मेरे प्रति अपराध किया, कोई बात नहीं, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। पर ये नहीं कहना मैंने तो उसे क्षमा कर दिया, पर मैं बोलूंगा नहीं या बोलूंगी नहीं, उससे बात नहीं करूंगी अब आगे से। ऐसा नहीं, करूंगी। करना यह है मेरे प्रियो कि जैसे दिल से क्षमा करने अपराधों को। प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका भी न्याय दया के साथ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मेरे और आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 37 पद कहता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। अब बिल्कुल क्लियर हिसाब लिखा है, प्रभु ने बिल्कुल क्लियर करा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तुम भी दोषी नहीं ठहराए नहीं जाओगे। अगर तुम दूसरों को दोषी नहीं ठहराओगे तो तुम भी दोषी नहीं ठहरोगे, और तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपको अपना सारा हिसाब जब प्रभु यीशु मसीह तख्त पे बैठेंगे तो मुझे और आपको पूरा हिसाब देना होगा मेरे प्रियो।
उसका लेखा तो हमें अपना लेखा तो देना होगा। कितनी बार हमने गंदा व्यवहार किया, कितनी बुरी बात हमने मुंह से निकाली, कितनी बार हमने गाली दी लोगों को, कितनी बार लोगों के दिल को दुखाया, लोगों को परेशान किया, लोगों का नुकसान किया। हम कहते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम कहते हैं तो बड़े, हम तो किसी को नुकसान नहीं करते, लेकिन देखें और जांचें कि क्या हमने लोगों के साथ ऐसा किया है। क्या मैंने और आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाया है? क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को पहना है? लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 पद कहता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई नहीं, कि अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। आज हम तुलना बहुत करते हैं मेरे प्रियो, आज हम तुलना बहुत करते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, ये ऐसा है, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, वो तो बड़ा पापी है, ये तो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको देखना है कि क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू यीशु मसीह के अनुसार क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खुदा के कलाम में इतनी खूबसूरत बात लगी है, अगर तेरे भेंट लेके आया है, वेदी पर लेके गया, और यदि तुझे याद आता है कि यार मेरे फला भाई से, फला बहन से मैंने उसके साथ मेरा विरोध है, उस भाई के मन में मेरे प्रति कोई विरोध है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी पर रखना है, जाके पहले उससे मेल करना है, तब अपनी भेंट को प्रभु के चरणों में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम पद में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 5वां पद कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अपना प्रतिफल पा चुके। आज लोग बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें मुख्य स्थानों पर बैठाया जाए, हमसे उस जगह पर प्रार्थना की जाए, कराई जाए, और चाहते हैं कि लोग हमें विश करें। लोग छोटे बड़े, चाहे वो उम्र में बड़े हों चाहे कैसे भी हों, वो हमें प्रणाम करें, हमारी इज्जत करें। और लिखा है वचन में कि सभाओं सड़कों के मोड़ पर उनको बहुत प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ऐसा करते हैं लोग, वो अपना प्रतिफल पा चुके। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। अगर किसी के प्रति मन में आज रात प्रभु के चरणों में आए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हाँ, मुझसे ये गुनाह है, उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति उसके चरणों में, प्रभु के चरणों में आ जाए, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, और जिस व्यक्ति से भी हमारा विरोध हो उसको भी क्षमा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर दिया कि तेरे वचन की रोटी को तोड़ सके हैं। खुदावन, जितने भी लोग इसको देखते हैं और जब जब देखेंगे प्रभु, सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिएगा। खुदावन, जबकि फरवरी माह का ये लीव डे, आज लास्ट डे है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे माह को आपने दिखाया, इसमें हम प्रचार कर सके, तेरी सेवा कर सके। और प्रभु, अगर जाने और अनजाने में हमसे पाप और गुनाह और गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पर इसको देखते हैं, सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर, पूरे माह को आपने दिखाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जब कुछ घंटों के बाद हम दूसरे माह में प्रवेश करेंगे, प्रभु अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल मानक भाई आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सिस्टर।
प्रभु की महिमा, सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद आपको भी और आने के लिए। प्रार्थना करेंगे मानक भाई के लिए, मानक भाई के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में तेरे बेटे मानव को लाते हैं प्रभु। जो भी शारीरिक कमजोरी, मन में कोई बात है, कोई विरोध की बात है पिता परमेश्वर, कोई ऐसी बात जो इनको परेशान करती है, निराशा में ले जाती है, यीशु मसीह तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करता हूँ खुदावन। प्रार्थना करता हूँ भाई को तेरे चरणों में लाता हूँ। जो भी कमजोरी, बीमारी, तकलीफ किसी भी रूप में यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और प्रभु तेरी दया तेरे इस बेटे पर रहने पाए। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इस माह के अंतिम दिन में और अंतिम घंटों से हम गुजर रहे हैं और ये लीप डे था, आज 29 तारीख है। हर 4 वर्ष के बाद ये तारीख आती है। सो परमेश्वर ने हमें ये दिखाया, इसके लिए हम परमेश्वर है, हर 4 साल के बाद आता है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कल 7 पास्टर मधुकर राव जी, जो कि हमारे भाई हमीरपुर से आते हैं, 7 से 8 प्रचार करने के लिए आएंगे। और 9 से 10, 6 से 7 सिस्टर रीता शर्मा है, जो कि नागपुर से हैं। उन बहन के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हमें अवसर देता है परमेश्वर कि हम उसकी आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।